राधे राधे। आप कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अब केशव को नहला धुला के वंशिका ने दिया है, रेडी कर दिया है पूजा के लिए। और वंशिका भी तैयार हो गई है स्कूल जाने के लिए। वंशिका थोड़ा पहले जाती है। ये मेरी छोटी बेटी भी रेडी होके देखो, इसकी भी कैब आ गई है और ये भी चल दी है। वंशिका इसे 10 मिनट पहले जाती है और ये उसके 10 मिनट बाद जाती है। तो दोनों अब चली गई हैं। इसके पापा इन दोनों से पहले चले जाते हैं। तो अब मैं कर लेती हूँ कमरे की सफाई। नहा मैं सुबह ही ली थी, जल्दी ही, रोज़ सुबह जल्दी ही नहा लेती हूँ। तो मैंने हेयर वॉश भी सुबह जल्दी ही कर लिया था। तो बेडशीट में बाहर झाड़ के आ रही हूँ, क्योंकि अंदर डस्ट सारे धूल ही धूल हो जाती है। बहुत बारीक बारीक धूल होती है जो अंदर जमा हो जाती है चादर झटकाने से ही। और अब मैं चादर को सही कर लेती हूँ, बेड पे अच्छे से बिछा लेती हूँ। चादर बिछाते समय ना एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि चादर अच्छे से ना दबी होगी तो वो बार बार बाहर निकलेगी। बच्चे कूदेंगे, उछलेंगे, सोए बैठेंगे तो सारी बिखर जाती है। इसलिए चादर को ना अच्छे से स्प्रेड करें, उसको अच्छे से हाथ से नीचे दबा के प्रेस करें। जो गद्दे के जॉइंट होते हैं वहाँ से भी अच्छे से दबाए ना, तो ये सारा दिन एज इट इज़ रहती है, बिल्कुल भी नहीं इकट्ठी होती। तो अब मैं चादर को सही कर लूँगी। और आज सावन शुरू हो गया है, तो सावन में मंदिर जाना रोज़ तो नहीं बनता, लेकिन कभी कभार जब टाइम मिलता है तो मैं ये सोचती हूँ कि मंदिर हो आऊँ। इसलिए आज मंदिर जाने का विचार है। तो मैं कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से अपना काम। तो मैंने बेडशीट लगा ली है और जो रात को हम चादर ओढ़ते हैं उनकी भी तय बना लेती हूँ। ये जो चादर जब बेड पे जो बिछाते हैं जिनसे मन भर जाता है या फिर कलर फेड हो जाता है, तो उन चादरों को मैं रात को ओढ़ने के लिए यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि वो मन से तो उतर जाती हैं लेकिन ख़राब नहीं होती। तो हल्की चादरें होती हैं, तो गर्मियों में सिर्फ ऐसी ही चादरें ओढ़ने का, मतलब ऐसे ही कपड़े ओढ़ने का मन करता है। तो अब मैं अपने लिविंग रूम में भी सफाई कर लेती हूँ, डस्ट साफ़ कर लेती हूँ। सोफ़े वगैरह पे जो कुशन वगैरह हैं ये सब अच्छे से लगा देती हूँ। सोफ़े पे जो मैंने ये जो कवर लगा रखे हैं, ये मेरे पास 2 बेडशीट ही थी सिंगल बेड की, लेकिन ये छोटी थी इसलिए बेड पर नहीं आती थी, तो मैंने सोफ़े पे लगा दिया इनको। अब ये सोफ़े भी अच्छे से सही कर लेती हूँ और इनको करने के बाद मैं अपने किचन का भी काम निपटा लूँगी और जल्दी जल्दी से ये सब काम करके मंदिर जाने की तैयारी करूँगी। और अब देखो गर्मी कितनी ज़्यादा हो गई है। सुबह मैंने हेयर वॉश किया था और अब 9:30 पौने 10 का टाइम हो रहा है, लेकिन बाल एज इट इज़ ही हैं मेरे, गिल्ले के गिल्ले, पसीने से बिल्कुल भी सूखने को नहीं हो रहे, सारे गिल्ले हुए हैं। तो अब मैं कंघी करके तैयार हो जाती हूँ मंदिर जाने के लिए। साड़ी पहन लेती हूँ। मैंने साड़ी रख रखी है, ये देखो ये रखी हुई है, यही साड़ी पहनूँगी मैं आज मंदिर जाने के लिए। तो अब मैं कर लेती हूँ अपनी तैयारी। साड़ी मैंने पहन ली है। अब मैं अपना थोड़ा सा मेकअप वगैरह कर लेती हूँ, बैंगल्स पहन लेती हूँ और बिंदी वगैरह लगा लेती हूँ। फिर जाऊँगी मैं मंदिर में। मंदिर में जाने के लिए मैं पूजा की थाली रेडी कर लेती हूँ। अब जल्दी से किचन में पूजा की थाली में रखूँगी रोली मोली, फ्रूट, दिया बाती और तिलक, ये सब रख लेती हूँ थाली में पूजा की मैं। और अब मंदिर जाने के लिए रेडी हूँ। अब मेरे को पता नहीं क्या याद आ गया और मैं वापस से आई हूँ, शायद हाँ माचिस भूल गई थी। मैं माचिस लेने के लिए आई हूँ दिया बत्ती करने के लिए। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने पूजा की थाली में क्या क्या रखा है, ये देखिए। अब इन सब को तैयार करके अब मैं जा रही हूँ मंदिर। मंदिर से आ गई हूँ। मंदिर से आने के बाद अब बाहर ना सब्ज़ी वाला आवाज़ लगा रहा है। सब्ज़ी वाला आ गया तो मैं सोच रही हूँ पहले सब्ज़ी ले लेती हूँ। सब्ज़ी लेने के बाद आप लोगों से मिलूँगी। अब सब्ज़ी लेने के बाद मैंने बना ली अपनी चाय, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ है तो मन कर रहा था थोड़ी देर पंखे की एसी की हवा में बैठूँ, पसीने सुखाऊँ। और मैंने एक चाय की चुस्की ले लेती हूँ उसके साथ में। तो मैंने चाय भी बना ली है। चाय पीते पीते ये देखिए मेरी ये एक साड़ी है शादी की। तो उनमें काफ़ी साड़ियों में से ये एक है जो मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन मैं इसको अब इसलिए नहीं पहन पा रही थी क्योंकि इसका थोड़ा सा जो वर्क है वो फैशन आउट हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ इसको
रीयूज़ कर लूँ, इसका सारा वर्क हटा के और इसको दोबारा से नया करूँगी। तो नया करूँगी तब मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो इसका मैंने काफ़ी वर्क हटा दिया है, थोड़ा बहुत बचा है, उसको भी अब मैं आज कर लेती हूँ रिमूव। तो ये देखो कितने मोटे मोटे नग लगे हुए हैं, इन सबको मैं हटा लूँगी आज। और ये 2-3 दिन से लग रही थी मैं इसमें, काफ़ी टाइम लग गया इसमें हटाने में। तो आज थोड़ा सा ही बचा है, तो मैं आज इसको फिनिश ही कर देती हूँ, तब तक मेरे पसीने भी सूख जाएंगे। गर्मी बहुत तेज़ गर्मी थी, बाहर मंदिर से आते आते इतनी तेज़ गर्मी, पसीना पसीना हो गई थी पूरी मैं। तो अब मैं इस साड़ी को करती हूँ और इसके धागों की कटिंग अब मेरे को सीजर से ही करनी पड़ रही है, क्योंकि एक कटर है जो मेरे स्टिचिंग का, वो मुझे मिल नहीं रहा, तो इससे करना पड़ रहा है। इससे बड़ी सावधानी से करना पड़ता है, क्योंकि कपड़े कटने का डर होता है। ये बहुत ही लाइट वेट साड़ी हैगी मेरी। कई बार ऐसा होता है ना, कुछ कुछ साड़ियों को ना रिजेक्ट करने का मन नहीं करता, वो मन से आउट ही नहीं होती, उनको पहनने का बार बार मन करता है। तो अब मैंने साड़ी का काम कर लिया है और अब बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो गया। रंगत वंशिका दोनों आ गई हैं और रंगत का मैंने होमवर्क करवा दिया है डन। तो अब उसके बाद उनको एकेडमी ले जाने से पहले थोड़ा सा टाइम बचा है, 3:30 पौने 4 बजे के आसपास का टाइम हो गया है। तो मैं ये सोच रही हूँ थोड़ी सी स्टिचिंग कर लेती हूँ। ये मेरा ब्लाउज है एक साड़ी का, काफ़ी दिन हो गए थे इसको काट कर रखे हुए, सिलाई का टाइम ही नहीं मिलता था, क्योंकि टाइम बहुत कम बचता है मेरे पास। तो इसको आज मैं ये सोच रही हूँ थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ। और इसमें मेरे से एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, सारा मेहनत, सारे जो भी मैंने इसके बारे में सोचा था ऐसा बनाऊंगी, वो सब बेकार हो गया। इसमें से मैंने जहाँ से कट नहीं लगानी थी वहाँ से पूरा कट कर दिया मैंने इसको। और अब देखती हूँ इसको कैसे सुधारूँगी, कैसे ठीक करूँगी। तो अब रंगत वंशिका से कह रही है कि दीदी मेरे से हार्ड वर्ड और मेरे से ग्लोसरी वगैरह सुन लो, तो वो मना कर रही है। तो मैं उसको कह रही हूँ कि आ जाओ, मैं सुन लेती हूँ तेरे से, मेरे को सुना दो। तो वो अब मेरे पास सुनाने के लिए आ रही है, कह रही मम्मा आप ही सुन लो, दीदी नहीं सुन रही है, आप दीदी से बोलो ना। मैं कह दीदी अपनी पढ़ाई कर रही हैं तो मैं सुन लेती हूँ। अब मैं इसकी पढ़ाई भी साथ साथ देखूँगी, बस इतना ही टाइम मिलता है, इसलिए अब मेरा स्टिचिंग का काम फिर से अधूरा रह जाएगा। और अब इसकी पढ़ाई करवा देती हूँ। स्टिचिंग के काम में ज़्यादा कोई मेज़रमेंट वगैरह ज़्यादा नहीं आता, क्योंकि मैं सिर्फ अपना स्टिचिंग कर पाती हूँ, दूसरों के नाप तोल मुझे नहीं आता, उनका मेज़रमेंट से कटिंग मेरे को नहीं आती, इसलिए मैं अपने कपड़ों की स्टिचिंग करती हूँ। अपने कपड़े मैं सारे खुद ही सिलती हूँ, मैंने आज तक कभी भी किसी टेलर से कपड़े नहीं सिलवाए हैं, सारे कपड़े मैं खुद ही स्टिच करती हूँ। रेडीमेड लेती हूँ, उनकी बात अलग होती है। तो मेरी सिलाई देखना जो मैं पहनती हूँ कैसी लगती है, आपको बताना मेरे को। जो ब्लाउज़ वगैरह पहनती हूँ उनकी स्टिचिंग, जो कुर्ती वगैरह डालती हूँ, वो सब आप देख के कमेंट करना कि अच्छी है या नहीं मेरी स्टिचिंग। अब रंगत ने पढ़ाई कर ली, उसके सुन लिया मैंने। पढ़ाई करते ही तुरंत मोबाइल लेके बैठ जाती है, और देखो मेरा ध्यान हट गया और मोबाइल ले लिया उसने। अब मैं उसको देखते ही बोलूँगी मोबाइल रख दे, मोबाइल नहीं देखना, मोबाइल को छोड़ दो, और अगर करनी है तो और पढ़ाई कर लो थोड़ी सी, क्योंकि एकेडमी जाओगे तब थोड़ा इन्जॉय हो ही जाएगा। उससे पहले अपने पढ़ाई का काम ख़त्म कर लेती है। तो अब इसका काम पढ़ाई का
हो गया ख़त्म, अब लेके बैठ रही है। और मैंने उसको और काम दे दिया पढ़ने के लिए, तो आप थोड़ा सा और लर्निंग कर लेगी, अपना रीडिंग वगैरह कर लेगी। और इसके बाद मैं अब इन दोनों को ले जाऊंगी एकेडमी। इनका जाने का टाइम हो गया, ये 4:45 बजे के आसपास दोनों को मैं लेके जाती हूँ। पहले रंगत को छोड़ती हूँ, उसके बाद वंशिका को छोड़ती हूँ। तो बस अब इतना ही टाइम बचता है। बस अब मैं अपनी सिलाई मशीन को रख दूँगी उठा के, और मैं स्टिचिंग का काम, बस मुझे इतना ही मिला, इतना ही हो पाया। इसलिए मेरे स्टिचिंग का काम एक ब्लाउज में मेरे को 10-10 दिन लगते हैं, सिल नहीं पाता। और अब मैं रंगत को छोड़ने जा रही हूँ एकेडमी। रेडी हो गए हैं। ये मैं सफाई करती हूँ ना, तो ये चप्पल जूते सारे स्कूटी के वाइपर पे मैं उस पर पायदान पे रख देती हूँ। और रंगत सारे उठा रही है, और हम दोनों रेडी हो गए हैं। अब रंगत को छोड़ के आऊँगी मैं, तो मिलती हूँ आपको इसके बाद। तो अब हो गई है शाम, और अब मैं लेने जा रही हूँ अपनी छोटी बेटी को एकेडमी से। तो इसलिए वीडियो को करती हूँ यहीं